ये है एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप डेवलपमेंट का पार्ट 2 और ये वीडियो 3 मंथ बाद आ रहा है। प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की सभी एक्टिविटीज़, बेसिक फीचर्स और सेटिंग के बारे में बताया था। और अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू अपडेट भी आया है जिसमें बहुत सी न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि न्यू एक्टिविटी, न्यू सेटिंग्स और अब एंड्रॉयड स्टूडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेस भी हो गया है। तो इस वीडियो को मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट सेगमेंट में हम एंड्रॉयड स्टूडियो की सभी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। सेकंड में एंड्रॉयड स्टूडियो में की जाने वाली सभी लैंग्वेजेस के बारे में। थर्ड में ग्रेडल के बारे में, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्किप कर दिया था। और फोर्थ सेगमेंट में हम अपना फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से क्रिएट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे ब्राउज़र और आकर सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटअप फाइल को डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट वर्जन वाली। तो यहाँ से डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कोला पर क्लिक करेंगे। न्यू वर्जन का नेम है कोला। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फॉर विंडो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है, तो सीधा ओपन कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया है। प्रीवियस वाले से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, बाकी सब वैसा ही है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी ऐड की गई है, जेमिनी एपीआई करके एक न्यू एक्टिविटी। और प्रीवियस वाले एंड्रॉयड स्टूडियो में ये दोनों एक्टिविटी हटा दी गई थी, गेम एक्टिविटी और एक नेटिव C++ वाली एक्टिविटी को हटा दिया था। अब वापस ये दोनों एक्टिविटी आ गई है और एक ये AI वाली एक्टिविटी ऐड की गई है। इसे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में आप लोग कह रहे थे एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेम है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों सेम नहीं है। इससे जो ये वाली एक्टिविटी है ना, ये इसका पहले प्रीवियस नेम जो ओल्ड वर्जन था एंड्रॉयड स्टूडियो का, उसमें इसका नेम जेटपैक कंपोज एक्टिविटी था। और जो ये एम्प्टी व्यू एक्टिविटी है, इसमें आपको हेडर देखने के लिए मिलेगा। और इस जेटपैक कंपोज एक्टिविटी में ये फुल स्क्रीन वाली एक्टिविटी होती है, इस पर आपको हेडर मिलेगा और इस पर फुल स्क्रीन रहती है। और आप एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 देख लेना। तो हम यहाँ से एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके ऐप का नेम दे देंगे। ऐप का नेम दे देने के बाद आप पैकेज नेम टाइप कर देना और इसके बाद सेव लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट स्टोर करेंगे। तो आप इसके लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ से इसका नेम ऐप, न्यू ऐप दे देते हैं, न्यू ऐप। तो मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसमें हम इस एंड्रॉयड ऐप की सोर्स फाइल्स को स्टोर करेंगे या प्रोजेक्ट फाइल को। इसके बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जावा को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम मिनिमम SDK सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के एंड्रॉयड डिवाइस बहुत अच्छे हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं, तो आप एंड्रॉयड 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इससे भी आपका लो एंड डिवाइस है और इसके मतलब इतना ज़्यादा हैवी ऐप नहीं बना रहे हैं, तो आप एंड्रॉयड 4.4 किटकैट या एंड्रॉयड 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि एंड्रॉयड 7 सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बीच में आ जाता है तो सभी डिवाइसेस में परफेक्ट रहेगा। तो ये अप्रॉक्स 97.4% डिवाइसेस में सपोर्टेड है। इसके बाद यहाँ से हम ग्रेडल को रिकमेंडेड ही रखेंगे। इसके बाद फिनिश पर क्लिक करके हमारी सोर्स फाइल जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं आप। तो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की सभी फाइल्स लोड हो गई हैं और आपको यूज़र इंटरफेस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिल रहा होगा, बस प्रीवियस जैसा ही है। और बट यहाँ हेडर पर देखेंगे आप, यहाँ 4 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से चेंजेस हो गए हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो हेडर पर हैं ये सभी फीचर शो करते थे, और यहाँ पर बिल्ड नाम का एक न्यू फीचर ऐड किया गया है। वैसे कि न्यू नहीं है, पहले हम यहाँ फाइल पर जाते थे और यहाँ पर बिल्ड पर आता था, बट यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बहुत सही है, फाइंड करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर जेमिनी AI भी आ गई है, जो कि गूगल की AI है, जैसे कि ChatGPT है वैसे ही है। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं। वैसे करने के लिए यहाँ पर पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसे बाद में देखते हैं। और फर्स्ट अपडेट को तो आपने देख लिया होगा, जो कि एक्टिविटी पर आया है।
एक न्यू एक्टिविटी ऐड की गई है जेमिनी एपीआई करके, वो एक्टिविटी ऐड की गई है। और ज़्यादातर जो कुछ अपडेट किए गए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में वो ज़्यादातर बैकएंड में किए गए हैं। तो जेमिनी के अकॉर्डिंग एंड्रॉयड प्रोफाइलर, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, इम्प्रूव ग्रेडेल सिंक स्पीड, हाई स्पीड डिबगिंग, एंड्रॉयड स्टूडियो कंपाइलिंग, एसडीके वर्जन सपोर्ट, सीपीयू परफॉर्मेंस इंप्रूव एंड ग्लिचेस बग्स फिक्स जैसे अपडेट बैकएंड में किए गए हैं। प्लगइन्स में अपडेट किए गए हैं और साथ ही न्यू प्लगइन्स भी ऐड किए गए हैं। तो ये थी बात एंड्रॉयड स्टूडियो के अपडेट्स की। अब हम जान लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज होता है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड से समझते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में डिफॉल्ट जो फ्रंट एंड लैंग्वेज आती है वो है XML। और XML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि आपने HTML देखी होगी वैसे ही XML एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज होती है, बट ये HTML से कई गुना डिफरेंट है। और अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर को इंस्टॉल कर लें तो डार्ट लैंग्वेज भी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करती है। बट यहाँ पर सिर्फ हम एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करें तो हमें डिफॉल्ट लैंग्वेज फ्रंट एंड पे XML ही देखने के लिए मिलेगी। कोटलिन फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करती है। जैसे कि फ्लटर फ्रेमवर्क है वैसे ही कोटलिन का अपना फ्रेमवर्क भी है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम कर लेती है। अब बैक एंड की बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो में बैक एंड के लिए मोस्ट यूज लैंग्वेज जावा और C++ है जो कि नेटिव ऐप बनाने के लिए यूज होती है। बट जावा डिफॉल्ट लैंग्वेज है एंड्रॉयड स्टूडियो में, और एंड्रॉयड स्टूडियो में मोस्ट यूज लैंग्वेज बैक एंड में जावा ही है। और एंड्रॉयड स्टूडियो से ऐप बनाने के लिए जो बैकएंड में लैंग्वेज यूज होती है उनकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट है जावा, सेकंड में मैं C++ को रखूंगा, और डिफिकल्टी लेवल में सबसे इजी मैं कोटलिन को मानता हूं क्योंकि ये जावा से सीखना आसान है और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम कर सकती है। और एंड्रॉयड स्टूडियो में एक और लैंग्वेज यूज होती है वो है ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो चलिए इसे आप नेक्स्ट सेगमेंट में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ग्रेडल स्क्रिप्ट का क्या यूज़ है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो इस स्क्रिप्ट में एक न एक बार एरर फेस जरूर किया होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि इसका यूज़ क्या है। तो ये कंपाइलिंग की तरह काम करता है, मतलब पैकेज बनाने का काम करती है ये स्क्रिप्ट। जैसे कि जो हमने कोड बनाया है और जो फ्रंट एंड बैक एंड है उसे एक APK फाइल में कन्वर्ट करने का काम करती है, मतलब पैकेज बनाने का काम करती है और मोबाइल पर रन करने का काम करती है स्क्रिप्ट। और भी इसके यूज हैं जैसे कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, कस्टमाइजेशन और भी बहुत सारी है, और लाइब्रेरीज को स्टोर करना और न्यू प्लगइन्स को ऐड करना। और ग्रेडल स्क्रिप्ट से ही पता चल पाता है कि हमारा एंड्रॉयड ऐप किस किस डेटाबेस से कनेक्टेड है। और साथ ही ग्रेडल स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट सेटिंग, SDK वर्जन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी और वीडियो में हम ग्रेडल का फुल प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जिसपे हम अपना फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो या HTML हो। उन सभी लैंग्वेजेस में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ही होगा, कोई फर्स्ट प्रोग्राम होता ही होगा। जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, वैसे ही आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको फ्रंट एंड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में ही आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से फुल में आप आउटपुट देख पाएंगे जो कि हमारे फ्रंट एंड में होगा। तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैं यहाँ इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे साइड में ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज में इसको आपको कैपिटल रखना, बराबर डबल कोमा लगाना है। अब इसके अंदर आपको जितनी भी आपको इसकी फॉन्ट की साइज रखनी है वो टाइप करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 24 टाइप करता हूँ और SP लिखेंगे तो हमारी फॉन्ट की साइज बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ तो 30 हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, इसका रेड हो जाए, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर बराबर डबल कोमा। इसके बाद हम कोई भी कलर कोड टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड टाइप कर रहा हूँ, रेड का कलर कोड होता है HFF5722। तो देख सकते हैं हमारे फॉन्ट का कलर रेड हो गया है।
और यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और इसका जैसा भी कलर रखना चाहे वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्पल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड करने के लिए टाइप करेंगे एंड्रॉयड टेक्स्ट स्टाइल, इसके बाद टाइप करेंगे बोल्ड, तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और इस छोटे से हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने के साथ साथ आप और भी कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं फॉर लर्निंग। यहाँ आ जाना आपको, यहाँ कोड्स पर यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से फुल कर ले रहे सबसे पहले, और मैं यहाँ पर एक बटन ऐड कर ले रहा हूँ और इसे सेंटर पर कर लेते हैं। तो वापस से कोड पर आएंगे तो यहाँ से आप उसे कस्टमाइज कर पाएंगे जैसे कि हमने इस फॉन्ट को किया है। अब इसे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इस तरह का बटन ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिस पर क्लिक करने से कोई मैसेज भी शो करेगा। अभी सिर्फ हमने फ्रंट एंड के बारे में जाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एंड के बारे में भी जानेंगे, जिसमें मैं आपको एक सिंपल बटन ऐप क्रिएट करके दिखाऊंगा और फ्रंट एंड और बैक एंड को अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बटन ऐप बनाया जिस पर क्लिक करने से मैसेज शो होगा, और इस बटन की आईडी ये रही जिसे हमने बैक एंड से लिंक किया है, ये रहा। अब जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स ये मैसेज आएगा। और एक बात और, एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करने से पहले आपके पास बेसिक फ्रंट एंड और बैक एंड की नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, अपने कॉलेज से सीख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड्रॉयड स्टूडियो को सीखने में। और एंड्रॉयड स्टूडियो अभी बहुत करियर में आगे जा सकता है क्योंकि अभी इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो आगे तक आप अच्छी LPU वाली जॉब भी ले सकते हैं। और अगर आप जावा में बैकएंड सीख गए तो आपकी बहुत सी कंपनियों में जॉब भी लग सकती है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ही आप यूज़ कर सकते हैं जावा में, जावा और भी जगहों पे यूज़ होती है, वेबसाइट के बैकएंड में, डाटा एनालिसिस और भी जगहों पर जावा यूज़ होती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, कि मैं आपको गाइड करूं कि आपको किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।